आज का हमारा टॉपिक है मजमूई रसद एग्रीगेट सप्लाई। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरसा-ए कलील का मजमूई रसद का ख़त, अरसा-ए तवील का मजमूई रसद का ख़त, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अरसा-ए तवील में मजमूई रसद, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर। कुल्ली माशी अरसा तवील वो अरसा है जिसमें कीमतों के मुख्तलिफ मेयार पर हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार और मुमकिना मुल्की पैदावार आपस में बराबर हों और कामिल रोज़गार की सूरत हाल पाई जाए। द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर शो द रिलेशन बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड quantity of real output when actual output is equal to potential output at full employment level। मुकम्मल रोज़गार की सतह पर बेरोज़गारी की शरह को फितरी बेरोज़गारी की शरह कहते हैं। At full employment level, unemployment rate exists is called natural unemployment rate। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फितरी बेरोज़गारी को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार की रसद का इन्हिसार मेहनत, सरमाए और टेक्नोलॉजी पर होता है। रियल जीडीपी डिपेंड ऑन लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा लेबर की मिकदार होगी, सरमाए की मिकदार होगी, कैपिटल टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मजमूई रसद में भी उतना ही इजाफा होगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है आउटपुट में कैपिटल और टेक्नोलॉजी के दरमियान और क्वांटिटी ऑफ लेबर्स। अरसा तवील में मजमूई रसद का ख़त अखज़ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में कीमतों का मेयार दिया गया है, सेकंड कॉलम में हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार रियल जीडीपी, जितना कि हम एक्चुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे एक्चुअल जीडीपी भी कह सकते हैं। थर्ड कॉलम में पोटेंशियल जीडीपी मुमकिना मुल्की पैदावार, जितना कि हम अपने ज़राए, मज़दूर, सरमाए और टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मैंने अज्यूम की हुई है 20 बिलियन है, फ़र्ज़ करें। और प्राइस लेवल 10, 20, 30 प्राइस लेवल चेंज हो रहा है। अब हम इसी टेबल को डायग्राम में शो करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लेवल है, एक्स एक्सिस के ऊपर हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार रियल जीडीपी या एक्चुअल जीडीपी है। फर्स्ट सपोज डेट प्राइस लेवल P1 10 है, उस पर आउटपुट वाई स्टेरिक 20 है। प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़ने की वजह बढ़ गया, बट मेरी जो रियल जीडीपी है या एक्चुअल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल ही है, वो वाई स्टेरिक या 20 ही है। प्राइस लेवल और इंक्रीज़ कर गया, P2 30 हो गया, बट आउटपुट रियल जीडीपी या एक्चुअल जीडीपी मुमकिना मुल्की पैदावार या पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल ही है। तमाम प्राइस लेवल्स के ऊपर जो मेरी हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार है वो 20 ही है। इनको मिलाने से कर्व हासिल हुआ जो कि वर्टिकल है, वाई एक्सिस के इक्वल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये कर्व हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसे LAS भी बोलते हैं या LRAS भी बोलते हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। 20 आउटपुट्स के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी है और रियल जीडीपी या एक्चुअल जीडीपी आपस में बराबर हैं। इधर जो बेरोज़गारी पाई जाएगी उसे हम फितरी बेरोज़गारी या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अरसा कलील में मजमूई रसद, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, ऐसा अरसा वक्त जिसके दौरान मुख्तलिफ़ कीमतों के मेयार पर हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार मुमकिना ख़ाम मुल्की पैदावार से ऊपर नीचे होती रहती है और शरह बेरोज़गारी अपनी फितरी शरह से ऊपर नीचे रहती है।
इसे अरसा कलील में मजमूई रसद का ख़त कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्राइस बढ़ने के साथ आपकी जो हकीकी या एक्चुअल आउटपुट है उसमें इजाफ़ा हो जाता है, और प्राइस कम होने के साथ जैसे ही प्रोड्यूसर के मुनाफाजात कम होते हैं तो पैदावार में भी कमी आ जाती है। तो जो हमारी हकीकी पैदावार है वो मुमकिना से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब पैदावार मुमकिना से ज़्यादा है, कम है, तो जो हमारी शरह बेरोज़गारी है, जो फितरी शरह बेरोज़गारी है, वो अपने एक्चुअल लेवल से फ्लक्चुएट कर जाएगी, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व shows the relation between general price level and output, where real GDP lies above or below potential GDP and unemployment rate fluctuate to the natural unemployment. अरसा कलील में ज़र्री उजरत, देगर आमलीन पैदाइशी कीमतें और मुमकिना मुल्की पैदावार यकसा रहती है। यानी कि अरसा कलील में जो वेजेस हैं लेबर की वो भी कांस्टेंट रहेंगी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की कीमतें हैं वो भी हम एज्यूम कर रहे हैं वो फिक्स रहेंगी, और जो मुमकिना मुल्की पैदावार है, जब ये चीज़ें ही चेंज नहीं होंगी तो मुमकिना मुल्की पैदावार के चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन द शॉर्ट रन नॉमिनल वेजेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस and potential GDP remain same. डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों की प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। अरसे कलील में मजमूई रसद का खत, फर्स्ट कॉलम में प्राइस लेवल दिखाया गया है, सेकंड कॉलम में रियल जीडीपी या हकीकी खाम मुल्की पैदावार, और थर्ड कॉलम में पोटेंशियल जीडीपी या मुमकिना मुल्की पैदावार। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब ये है कि हम अपने मुल्क के रिसोर्सेज यूज़ कर कर कितना मैक्सिमम पैदा कर सकते हैं। वो है सपोज 20 बिलियन, प्राइस लेवल 10 है, मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मुमकिना कितनी है 20, यानी कि मैं पोटेंशियल से मुमकिना से कम पैदा कर रहा हूँ। इधर जो मेरी बेरोज़गारी है वो फितरी बेरोज़गारी से भी बढ़ जाएगी, यानी कि फितरी बेरोज़गारी सपोज डैट इस पॉइंट के ऊपर 3% है, आउटपुट कम प्रोड्यूस करने की वजह से वो 6% या 7% पर भी जा सकती है। 20 लेवल पर एक्चुअल और पोटेंशियल बराबर हैं, यानी कि रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी बराबर हैं। 30 पर आउटपुट ज़्यादा हो गई, पोटेंशियल क्या है, कम है। यहाँ पर जो फितरी बेरोज़गारी है वो अपने लेवल से भी कम हो जाएगी। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर कीमतों का म्यार, एक्स एक्सिस के ऊपर रियल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी, प्राइस लेवल फ़र्ज़ करें 10 है, आउटपुट भी 10 बिलियन है। प्राइस लेवल बढ़ गया, आउटपुट भी बढ़ गई, प्राइस लेवल और बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गई। इन ए, बी, ए, ई और बी को मिलाया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो कि SAS से ज़ाहिर किया गया है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैं बनाता हूँ, जो कि हम प्रीवियस डायग्राम में बना चुके हैं। सपोज डैट अगर मैं पॉइंट A के ऊपर हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअल में कम पैदा कर रहा हूँ पर मेरी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। इधर जो फितरी बेरोज़गारी है वो अपने लेवल से ऊपर चली जाएगी। इधर जितनी कैपेसिटी है उतना ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बेरोज़गारी पाई जाएगी उसे हम फितरी बेरोज़गारी कहेंगे। और प्राइस लेवल 30 पर इधर पोटेंशियल 20 का है पर एक्चुअल में मैं 30 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि इधर प्रोड्यूसर के मुनाफाजात बढ़ चुके हैं। इधर जो फितरी बेरोज़गारी है वो अपने म्यार से भी कम हो जाएगी, यानी कि 3% है अगर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वो 2% पर आ जाएगा।